गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग जो क्लास करेंगे वो है एस्ट्रो वास्तु का क्लास है। ये ऑलमोस्ट 100% प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें आपको बड़े अच्छे से बताया जाएगा। क्लास के बाद जिसकी जो क्वेरी हो यू कैन आस्क मी इजीली, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन समझने का प्रयास करिएगा कि ये क्या चीज है और कैसे वर्क करता है। इसके अंदर मैं सबसे अच्छे ये बताना चाहूंगा आप लोगों को कि हम लोग जो एस्ट्रोलॉजी के उपाय करते हैं, अगर एस्ट्रो वास्तु को भी साथ में अगर हम लोग जोड़ लेंगे तो क्या होगा, बहुत जल्दी लाभ आ जाएगा। हमारा जो रेमेडी हम लोग करते हैं प्रॉब्लम के लिए, ये सामने एक कुंडली है, इस कुंडली को एस्ट्रो वास्तु कुंडली कहते हैं। आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। ये एस्ट्रो वास्तु कुंडली है, ईस्ट है। ईस्ट के कारक होते हैं सूर्य देव। हमारा सेल्फ नेम फेम ईस्ट में आता है। अगर आपका सूर्य है यहाँ पर, इसका कारक है सूर्य देव। पहले मैं एक राउंड ऐसे बता देता हूं, दूसरे राउंड में आपको अच्छे से बता देता हूं। दूसरा हाउस होता है जो कुंडली का, दिस कुंडली इज एज पर द काल पुरुषा कुंडली। वी स्टार्ट फ्रॉम एरीज असेंडेंट इटसेल्फ, ठीक है। क्लास के अंदर जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे सबकी कुंडली लेकर के एस्ट्रो वास्तु सिखाया जाएगा ताकि आपके पास ज्यादा नॉलेज आए। एक होता है ना सीधा सा कोर्स कराया समझाया जयराम जी की, नहीं। मान लीजिए इस समय 25 लोग हैं और 25 लोग ज्वाइन करते हैं तो 25 की ही कुंडली इंडिविजुअल ली जाएगी क्लास के अंदर और वहां से इसको अच्छे से सिखाया जाएगा। सेकंड हाउस होता है हमारा मनी का और डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट, कारक होते हैं मून। थर्ड हाउस होता है हमारा मार्स का, साउथ डायरेक्शन ट्रेवल का कारक होता है। फोर्थ हाउस होता है हमारा जुपिटर का, डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। फोर्थ हाउस हम कालपुरुषा कुंडली से लेते हैं व्हीकल के लिए या प्रॉपर्टी के लिए, यहां सिर्फ एक चीज लिखा है। फिफ्थ हाउस होता है हमारा सूर्य का, यानी एजुकेशन का, हमारे मंत्र का, मंत्र शक्ति का, हमारे इष्ट देवता का होता है। लव अफेयर का होता है फिफ्थ हाउस, तो वो ईस्टर्न वॉल है। सिक्स हाउस होता है हमारा लोन का, ठीक है। डायरेक्शन होती है नॉर्थ, मरकरी है इसके कारक, ठीक है। सेवेंथ हाउस होता है हमारा पार्टनर का, पार्टनर यानी स्पाउस, आइदर कुड बी अ मेल और फीमेल हुसोएवर इज, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट और कारक होते हैं राहु महाराज। एट्थ हाउस होता है हमारा लॉन्ग डिजीज का, सडन इंसिडेंट हैपन इन द लाइफ, सडन इंसिडेंट्स, दैट इज कॉल्ड एट्थ हाउस। डायरेक्शन है साउथ वॉल, कारक ग्रह होता है मंगल। नाइन्थ हाउस होता है हमारा लक का, जो मैंने लिखा नहीं, लक का होता है हमारा, लॉन्ग ट्रैवल होता है, फॉरेन टूर होता है, हमारी हायर एजुकेशन होता है। पर एज पर द एस्ट्रो वास्तु कुंडली दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द हाउस। द कारका प्लेनेट इज कॉल्ड केतु इटसेल्फ, केतु होते हैं। इसी प्रकार हम आते हैं 10th हाउस पे जो हमारा प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मरकरी अगर है तो वो व्यापार को रिप्रेजेंट करता है, शनि जो है वो इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 11th हाउस होता है हमारा फिर से शनि महाराज जी का, तो हमारी इच्छा पूर्ति का हाउस है 11। हमारी जो भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति हम 11th हाउस से देखते हैं। एंड द कारका ऑफ दिस हाउस इज सैटर्न एज पर द एस्ट्रो वास्तु कुंडली। 12th हाउस जो होता है हमारा एक्सपेंडिचर का होता है, खर्चे हैं, वो वीनस है। हम एंटरटेनमेंट पे खर्चे करते हैं तो वीनस है, अगर हमने हॉस्पिटल पे खर्चा किया है तो वो शनि महाराज हैं। अब आप जो कोर्स में सीखेंगे, इस कोर्स के अंदर आप कहीं पे भी आपने देखा होगा, मैं पीएसी कराता हूं पूरा, पीएसी। पीएसी का अर्थ होता है पोजीशन, प्लेनेट कहां बैठा है। दूसरा होता है ए से एस्पेक्ट क्या है प्लेनेट का।
और नंबर 3 आता है कंजक्शन, युति क्या है प्लैनेट्स की। इन तीनों से हम लोग वास्तु दोष देखते हैं, घर में है या नहीं। ये तो मेन हो गया। इसके साथ मैं एडिशनल चीजें सिखाता हूं। ये तो कॉमन है, सभी जगह आपने अगर डेमो क्लास देखी हो तो वो सिर्फ पोजीशन पर बता देते हैं, हाउसेस के बेसिस पर। ऐसा नहीं करना चाहिए भैया। राशि कौन बताएगा? राशि से वास्तु दोष देखना, ट्रांजिट से वास्तु दोष देखना, दशा से वास्तु दोष देखना, ये सब करना पड़ेगा भाई। ऐसे कैसे चल जाएगा? हमें देखना है कि हमारे को कहां गलती है, कहां दोष है, वो ढूंढना है हमें। एक हिस्से से नहीं ढूंढा जा सकता। अगर आप सिर्फ हाउस से देखेंगे तो वो अधूरा कोर्स है, लेकिन मैं जो करा रहा हूं आपको वो 110% प्रोफेशनल है। आप इसके बाद किसी को भी अपनी कंसल्टेंसी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है नहीं दे सकते, दे सकते हैं साहब। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि ये जो कोर्स कंटेन कर रहा है, जो रख रहा है अपने अंदर, उसका एक क्या है, रेमेडी पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रेमेडी? रेमेडी विल बी डन बाय द कलर थेरेपी ऑफ महावास्तु। ठीक है, महावास्तु, महावास्तु के अकॉर्डिंग कलर थेरेपी से इसको ठीक किया जाएगा। फिर आता है इसके अंदर कि हमको, मेरे को जो एडिशनल देना है वो एक ट्रेडिशनल वास्तु देना है। ट्रेडिशनल वास्तु क्या होता है? ट्रेडिशनल वास्तु ये होता है कि भाई साहब ऐसा है, मान लीजिए कोई आदमी ने अपना महावास्तु भी करा लिया घर में और एस्ट्रो वास्तु भी कर लिया। क्लियर? दोनों चीजें अच्छे से करा ली। बंदा कह रहा है जी मेरी तो नौकरी नहीं लग रही। तो दिक्कत क्या है? नौकरी नहीं लग रही या नौकरी में दिक्कत आ रही है या परेशानी आ रही है, तो क्या दिक्कत है? वो दिक्कत ये आ रही है, अगर आप बेड पे बैठ के खाना खाते हैं, बेड पर खाना खाना मींस कैरियर का सत्यानाश करना। कैरियर में दुनिया भर के अप एंड डाउन्स आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड अ ट्रेडिशनल। सो आई विल टीच यू द ट्रेडिशनल वास्तु टू आल्सो। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग, अगर कोई क्लास में है, बड़े बुजुर्ग है, मेरे से भी आयु में बड़े, तो क्या होता था, तवे को चूल्हे पर नहीं रखा जाता खाना बनाने के बाद। इट क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन योर लाइफ। छोटी सी चीज है, आपने तो कर लिया, माँ वास्तु भी कर लिया, एस्ट्रो वास्तु भी कर लिया, लेकिन तवा रखा हुआ था, खाली तवा ना। थोड़ा सा आटे का पेड़ा चाहे रख दो अगर आपके पास जगह नहीं, अदरवाइज तवा राइट साइड ऑफ द चूल्हा रखना चाहिए। तो ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं वो हमें देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक और चीज देखते हैं। यहां पर जैसे मान लीजिए शत्रु ग्रह बैठे हैं शनि। राशि कौन सी है आपकी? मेष राशि। मेष राशि है, शत्रु ग्रह बैठा है, तो इसका अर्थ है यहां पर वास्तु दोष है। बात खत्म। क्लियर? नंबर 1 छोटी सी बात, वास्तु दोष हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि यहां पर सूर्य देव उच्च के होके बैठ गए, एग्जॉल्टेड है सूर्य, तो यहां वास्तु दोष नहीं है, क्योंकि सूर्य अपने मित्र की राशि मंगल के घर में बैठे हैं और उच्च के होके बैठे हैं, इसलिए यहां पर वास्तु दोष बिल्कुल नहीं है। क्लियर? ये हो गया स्थान दोष, हाउस दोष हो गया। अब आते हैं एक अच्छी चीज के ऊपर। इससे क्या होता है कि हमारा बीटीआर यानी बर्थ टाइम रेक्टिफाई हो जाता है। बर्थ टाइम रेक्टिफाई, कि हमारी कुंडली ठीक है या खराब है, रेक्टिफाइड हो जाता है। कुंडली ठीक है या खराब है वो पता लग जाता है। मैंने आपको क्लास में समझाया या हमने कहा कि आपने कहा कि जी मेरी लगन में सूर्य बुध बैठे हैं, तो आप देखिए घर के पास मार्केट है या आपका जो है क्या कहते हैं कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं बाहर, ठीक है, या वाईफाई सिस्टम लगा है, क्या लगा है, तो वो आपको हर चीज कंफर्म करी जाएगी। ठीक है। हम वास्तु दोष कहाँ देखते हैं? बड़े आसानी से समझिए। गुरु के साथ राहु बैठा है कुंडली में जैसे, तो इसका मतलब आपके पूजा घर में वास्तु दोष है। अब मान लीजिए आपने ये कहा मंगल के साथ मेरा राहु बैठा है,
तो हमने कहा आपके किचन में वास्तु दोष है, यानी रसोई में। मान लीजिए हमने ये कहा आपके सूर्य के साथ वास्तु दोष क्या आएगा, राहु बैठा है, तो आपके प्रवेश द्वार पर यानी एंट्रेंस पर वास्तु दोष होगा। क्लियर है? तो वास्तु दोष ढूंढना कैसे हमें, ये हमने युति से कहा, दृष्टि से भी बनेगा वास्तु दोष, ऐसा नहीं है। मान लीजिए हमने यहाँ पर मंगल को बिठाया, लगन में अपनी राशि का बैठा है, यहाँ वास्तु दोष नहीं है। मान लीजिए राहु ने यहाँ से देख लिया अपनी नौवीं दृष्टि से, तो अब यहाँ पर आपके रसोई में सबसे पहले हमें ढूंढना है क्या वहां वास्तु दोष है, रसोई में है। अब होता क्या है कि हमने वास्तु दोष हमने कर लिया, मान लीजिए हमने जो राहु का कोई आइटम था यहाँ पर आया हुआ था, हमने इसको हटाना है। भाई साहब हटा करके रखना कहाँ है, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट वास्तु में वही है। एक और एग्जांपल से आपको बताता हूं, बड़े आराम से आपको अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए शनि यहाँ रखा हुआ है हमने, शनि होता है कारक लोहे का। आपकी अलमीरा पड़ी थी, ठीक है, ये वास्तु दोष आ गया, अलमीरा ईस्ट में है। अलमीरा यहाँ नहीं रख सकते आप, यहाँ आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। अब होता क्या था कि लोग जो कोर्स करते थे उसमें ये है कि इसको हटा दो। भाई साहब हटा के रखना कहाँ है, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। मान लीजिए किसी ने कह दिया जी शनि की जो है वो वेस्ट डायरेक्शन है, यहाँ रख दो, यहाँ पहले से मंगल महाराज है। आपने शनि महाराज को उनकी दिशा में ले तो आए, लेकिन क्या हुआ, शनि की अलमारी लाके आपने वेस्ट में रख दी, जो शनि महाराज जी की राशि है और दिशा है। लेकिन वो मंगल के साथ अब युद्ध चालू हो जाएगा। एक दोष कम करा, दूसरा दोष शुरू कर दिया। किस प्रकार से हमें दोष को ठीक करना है वो इंपॉर्टेंट है। आखिर ये अलमारी कहाँ लेकर जानी है, नंबर 1 वो बताया जाएगा क्लास में। नंबर 2 को ये के साहब मेरे तो 2 BHK का फ्लैट है, सब मैं तो नहीं रख सकता अलमारी में, तो यही रख सकता हूं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, शनि महाराज जी को यहाँ ब्लॉक करना पड़ेगा, उनकी एक्टिविटी को बांधना पड़ेगा, सो दैट वो आपको नकारात्मक फल ना दे सकें। समझ आया कितने अच्छे तरीके से। एक तो हुआ हमने हटाना है, पर हटा के रखना कहाँ है, वो ऐसी जगह रखना है जहां उसका शत्रु ग्रह ना बैठा हो। मंगल पहले से बैठा है, शनि महाराज आके आपने अलमारी यहाँ शिफ्ट कर दी, तो ये वास्तु दोष फिर से नया शुरू हो जाएगा। और आपको, और ये 10th हाउस है, तो प्रोफेशन में दिक्कत दे जाएगा, प्रोफेशन में दिक्कत दे जाएगा। और लगन में तो आपके मान सम्मान को कम कर रहा है। अब भाई साहब मेरा तो 2 कमरे का फ्लैट है, मैं कहाँ रखूं, तो हम यहाँ शनि को बांध देंगे। क्लियर? जहां शत्रु राशि नहीं होगी वहीं हम आइटम रख सकते हैं। एक तो ये हो गया। अब मान लीजिए यहाँ आपका जो है जुपिटर है, यहाँ बृहस्पति बैठा है, और ये उच्च का होकर के बैठा है, बृहस्पति उच्च का होकर बैठा है ना, तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर वास्तु दोष नहीं है, वास्तु दोष नहीं है। क्यों? नंबर 1 ये चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा का मित्र ग्रह बृहस्पति है, इसलिए वास्तु दोष नहीं है। बस सीधी सी बात है। ठीक है, फिर क्या आता है कि मान लीजिए आपने कहा जी ये यहाँ पर मेरे 2nd हाउस में केतु बैठा है, तो हम कुंडली कैसे चेक करेंगे? देखिए क्या आपके घर के आसपास कुत्ता आता है, केतु रिप्रेजेंट फॉर डॉग्स, ठीक है। दूसरा आप ये चेक करिए, केतु मीन्स क्या होता है, टेल, टेल का मतलब होता है पूंछ। आप देखिए क्या हनुमान जी का मंदिर है घर के पास? यस। दूसरा, क्या आपका घर के पास गणेश जी का मंदिर है? राइट। सो व्हाट इज नियर बाय एट योर होम? 3rd हाउस तक हम 500 मीटर्स तक देखते हैं, 4th हाउस तक अलग आगे डिस्टेंस चला जाएगा। अच्छा,
कुंडली में जहां भी राहु बैठा है, दैट इज योर वास्तु दोषा। राहु वो वास्तु दोष है आपका। क्लियर है? राहु जहां पे भी बैठा है वास्तु दोष है। राहु का मतलब होता है आइदर टॉयलेट। देयर आर टू थिंग्स इन राहु। दो चीजें होती हैं राहु में, एक घर के अंदर और एक घर के बाहर। कैसे? बड़े ध्यान से समझिए। टॉयलेट में दोष होगा 100%, टॉयलेट दोष। दूसरा क्या होगा? डस्टबिन का दोष होगा। सो डस्टबिन की रेमेडी जो मैं सिखाऊंगा, डेट विल बी एज पर द महावास्तु। ठीक है? महावास्तु के अकॉर्डिंग आपको कराऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कलर थेरेपी, जिससे वास्तु दोष हमने दूर करने हैं और चीजों को शिफ्ट करना है। क्लियर? शिफ्ट करके हम लोग जो है इस दोष को निकाल देंगे। अब आप बड़े ध्यान से समझिए। किसी का मान लीजिए राहु बैठा है, कहीं पे भी बैठा है, 7th हाउस में ही राहु बैठ गया, तो राहु 8th हाउस में खराब है, 7th हाउस में भी खराब है। तो ऐसा राहु को झूला भी बोलते हैं। तो ऐसा आदमी झूला नहीं लेगा। झूले पे जितना ज्यादा बैठेगा या भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाएगा, उसका राहु खराब होता जाएगा। आप झूला नहीं झुला सकते। बाकी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। बात समझ रहे हैं? If anyone is having a very heavy curtains on door or the windows, जितने भी भारी पर्दे होते हैं, भारी पर्दे, ठीक है, वो क्या होता है? साक्षात राहु महाराज हैं। वो आपको परेशानी दे रहे हैं। किसी ने नॉर्थ में कर दिया पर्दा, तो नॉर्थ एज पर द महावास्तु अपॉर्चुनिटीज का है, अपॉर्चुनिटी का है, तो आपकी अपॉर्चुनिटी ब्लॉक हो गई। You are not getting a communication from there because Rahu struck the communication whichever is coming to you. This is also a Rahu's activities. तो ये भी एक एक्टिविटी है। ठीक है? एक और चीज आपको अच्छे से बताते हैं। अब क्या होता है कि 10th हाउस हमारा जो होता है वो काम धंधे का होता है। आप यहाँ बुध को स्थापित कर देते हैं तो काम धंधा अच्छा चलेगा। लेकिन भाई साहब ये नियम सबके लिए नहीं है। बुध को 10th हाउस में कर देने से काम धंधा तो अच्छा चलेगा, लेकिन फॉर द जेमिनी असेंडेंट, मिथुन लगन वाला बुध यहां नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता? ये देखिए, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 1 2। वो इसलिए नहीं ला सकता क्योंकि यहाँ बुध नीच का हो गया और नाश मार लिया। हमें कोई वस्तु कहाँ रखनी है उसका भी तो ध्यान रखना है कि काल पुरुष से वो कहीं नीच की अवस्था पर तो नहीं चला गया। ठीक है? अब ये देखिए कि सब लोग कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारे कहते हैं घर बड़ा शुभ होता है। मैं इसे सबसे अशुभ मानता हूं, नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस को। कारण अशुभ क्यों है? सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट आपका कट गया। नंबर 2, आपने जूते चप्पल रखे हैं वहां पर। जूते चप्पल कहां पर? नॉर्थ ईस्ट में। जबकि नॉर्थ ईस्ट क्या है आपका? पूजा का स्थान। पूजा का स्थान तो है ही नहीं आपका नॉर्थ ईस्ट में। आपके तो जूते चप्पल पड़े हैं। आपका तो वो हिस्सा वहां पर आपका गेट बन गया, आपकी एंट्रेंस हो गया। एंट्रेंस है तो एंट्रेंस की वजह से वो हिस्सा कट गया। सबसे अशुभ मानता हूं नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस में। लोग समझते हैं अच्छा है जी। अच्छा कहां से आ गया भाई साहब? ऐसे थोड़ी होता है। अब बहुत से लोग कहते हैं जी मेरा ना साउथ फेसिंग घर अशुभ होता है। ऐसे कैसे हो जाएगा? अगर आपका कुंडली में मंगल योग कारक ग्रह है, योग कारक है और गुड पोजीशन में बैठा है कुंडली में, देन इन दैट केस आपको साउथ फेसिंग का मकान आपको राजयोग देगा। तब आपको वही मंगल राजयोग दे देगा। लेकिन अगर आपका राजयोग कारक मंगल राहु के साथ बैठ गया, तब आपका वास्तु दोष आ गया। तब ये एंट्रेंस का घर खराब हो जाएगा। ठीक?
अब एक और चीज समझिए, थर्ड हाउस जो है देखिए मार्स का है, साउथ डायरेक्शन है, गलती से किसी की कुंडली में राहु बैठा है तो साउथ के मकान में वो रहेगा तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होंगी उसको, बिकॉज एंटी प्लैनेट बैठा है थर्ड हाउस में। एंटी प्लैनेट के बैठने के कारण आपका साउथ का घर आपको शुभ फल नहीं दे रहा। ठीक है, अब एक और दो चार मेडिकल, एक दो पॉइंट में मेडिकल के भी बता देता हूं अच्छे से। ये साउथ वेस्ट है आपका डायरेक्शन, अगर ये डिस्टर्ब है, ये सबसे सेंसिटिव जोन होता है, सेंसिटिव। अगर यहां पर आपने प्लांट्स रख दिए साउथ वेस्ट में, रिलेशनशिप भूल जाओ, घर में किसी का रिलेशन बनेगा, फैमिली रिलेशनशिप इज ओवर। It will spoil the relationship if you have a plants over in the southwest direction. Secondly, if there is any dosha in the southwest, then you have to face a lower pain of your back, that is called IL4 section as per the spine cord. तो आपको कमर में दर्द आ जाएगा, साधारण भाषा में बता रहा हूं। अगर आपका घर का सेंटर का फर्श टूटा फूटा है, या मान लीजिए आपका टेबल जो है वो टूटा हुआ है, वो हिलता है, देन यू विल फेस अ स्टमक प्रॉब्लम। आपको स्टमक में दिक्कत आ जाएगी भाई, सेंटर है आपका, नाभि स्थान आपकी बॉडी का केंद्र बिंदु है। अगर आपके घर में सेंटर में कहीं फर्श टूटा हुआ है और उसमें दिक्कत है तो भाई साहब दिक्कत आएगी आएगी। तो कैसे दिक्कत आएगी, किस तरह से आएगी, वो आपको अच्छे से क्लास में पढ़ाया जाएगा। और सबसे अच्छी बात, हर एक की कुंडली ली जाएगी, जबकि ये है 5 क्लासेस का कोर्स है। ठीक है, 5 क्लासेस का कोर्स है, फीस है इसकी 2,111, ऑल्टरनेट डेज पे क्लास रहेगी। ठीक है, ऑल्टरनेट डेट पे क्लास रहेगी। अगर मान लीजिए 20 लोग ज्वाइन भी कर लेते हैं, तो मैंने अपना वचन निभाना है, अगर कहा है तो मैं 20 की कुंडली लेकर समझाऊंगा। उससे क्या होगा, आपको हर कुंडली में एक नया वास्तु सीखने को मिलेगा। एक होता मैंने पढ़ा दिया, कोर्स कर लिया, डेट्स ऑल। ऐसे क्या हुआ भाई, सभी की कुंडली ली जाएगी और सभी की कुंडली में ये बताया जाएगा आपके घर में ये चीज पड़ी है। ठीक है, अब मान लीजिए समवन इज हैविंग वीनस इन द लग्ना और इन द 4th हाउस, शुक्र है आपका आइदर इन द लग्ना इटसेल्फ और इन द 3rd हाउस और वेयर एवर सो इट इज सिटिंग नियर बाय टू यू। आप देखिए क्या ब्यूटी पार्लर है आपके घर के नियर बाय, दैट शोज यू द ब्यूटी पार्लर। सपोज इफ समवन इज हैविंग राहु इन द लग्ना इटसेल्फ, राहु है तो क्या है कि देखिए बाहर इलेक्ट्रिक पोल है आपके घर के पास, इलेक्ट्रिक पोल होगा, या कोई नाला है या नाली है, या ब्लॉकेज आ रहा है। ठीक है, या आपने गलती से घर के एंट्रेंस के पास ही कूड़ा रोज रखने की आपकी हैबिट हो गई है। ठीक है ना, आज आदमी कहता है जी मैं तो 10th फ्लोर पे रहता हूँ। ठीक है, 10th फ्लोर पे रहता है तो राहु लगन में, तो भैया दोष क्या देगा, दोष ये देगा आपने जो फ्लैट खरीदा था ना, उस फ्लैट के राइट या लेफ्ट के अंदर आपके सीवरेज के पाइप जा रहे होंगे, पाइप गुजर रहे होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता ना गुजरे। दूसरा, कहीं आप उसको और तो नहीं बढ़ा रहे, अगर राहु की दशा है गलती से, और दशा भी राहु की चल रही है बाई चांस, तब आप कहीं कूड़ा रोज तो नहीं रख रहे दरवाजे के बाहर, भाई आएगा कूड़े वाला ले जाएगा। यू आर एक्टिवेटिंग योर राहु इंस्टेड ऑफ डूइंग द रेमेडी ऑफ दैट राहु। आप तो अब प्रॉब्लम्स को रोज इनवाइट कर रहे हैं, इनवाइट नहीं करना। फिर मैंने ये सिखाना है, क्या मुझे वास्तु मैंने करा, क्या इसका मुझे तत्काल फायदा होगा, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, जो मैंने वास्तु करा है क्या इसका रिजल्ट मुझे 4 to 5 मंथ बाद मिलेगा, ये चीज सिखाना है। क्या ये मैं बार बार करता रहूं, मेरा वास्तु ठीक ही नहीं हो सकता, बार बार करूं पर वास्तु खराब हो जाएगा, ये योग भी सिखाऊंगा आपको। कुछ लोगों को वास्तु बेचारे 10 बार ही करते हैं और 10 बार ही खराब हो जाता है। कुंडली में वो योग होता है 10, क्या भाई साहब आप 20 बार कर लो वास्तु, आपका तो खराब होना ही होना है वास्तु। बात क्लियर हो गई। एक ना जूम में टेक्निकल इशू है, अगर इन केस गलती से अगर जूम आउट हो जाए तो मैं इमीडिएट रीज्वाइन कर लूंगा, आप भी रीज्वाइन कर लेना। मैंने मेल भेजी है, मुझे समझ में नहीं आया, कल मेरी डेमो क्लास थी, ये क्यों उन्होंने ये सिस्टम चेंज कर दिया ऑल ऑफ सडन, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, कल उनसे बात करेंगे, आई हैव सेंड देम मेल। ठीक है,
तो एक तो ये हो गया। अब आप देखिए ध्यान से, घर के बाहर मान लीजिए किसी के घर के बाहर सूखा जो है पीपल का पेड़ है, तो आपकी मैरिड लाइफ ओवर है, बस खत्म मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ में दिक्कत आ गई, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, बिकॉज घर के बाहर तो सूखा पीपल का पेड़ है। आपको क्लास में ये सिखाया जाएगा, हर आदमी कह देता है जी मनी प्लांट रखना है, मनी प्लांट रखना है। अरे भैया, आप मनी प्लांट रखोगे आपकी लाइफ में लंका लग जाएगी, लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। मनी प्लांट रख दिया, कौन नहीं रख सकता, दिस इज अ क्लास मैटर। तो वो मैं आपको सिखाऊंगा, भैया आप मनी प्लांट नहीं रख सकते, आप क्या रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो आपको अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है। अब मैं एक और अच्छी चीज बताता हूं। अब लोगों का एसी होता है, एसी को समझो, एसी आपका शनि, एसी हवा आपका बुध, ठीक। और एसी की जो बाहर यूनिट लगी होती है, दैट इज योर मंगल। तब क्या होता है, हम जब एसी चलाते हैं तो जुपिटर हमारा शट डाउन हो जाता है, क्योंकि जुपिटर हमारा फ्रेश एयर होता है। फ्रेश एयर हमारा जुपिटर होता है बाबा। अगर एसी में कुछ भी खराब हुई, एक भी कूलिंग नहीं आ रही, ठीक दिक्कत आ रही है, तो आपका पहला बुध हिला, फिर आपका शनि हिला, फिर मंगल हिला। समझ आ रहा है आपको बड़े अच्छे से? तो ये किस तरह से होगा, ये सारा मुझे आपको अच्छे से प्यार से समझाना है, और वो भी बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब एक और चीज है, जैसे मान लीजिए किसी का जुपिटर यहां बैठा है भाग्य स्थान पर, पता करिए घर के पास क्या मंदिर है। ठीक, हमारी कुंडली चेक हो जाएगी कि हमारी कुंडली ठीक है या गलत है। अगर कुंडली ठीक है या गलत है, ये भी सबसे अच्छी चीज चेक हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपके लगन में चंद्रमा और बुध बैठे हैं, ठीक है, तो आप देखिए घर के पास कोई दूध की डेयरी है, कोई स्किन प्रोडक्ट वाला है, ठीक है, क्या चीज है वो हमें मालूम पड़ जाएगी। ये चीजें हमें देखनी है। अब मान लीजिए, ठीक है, अब मैं एक सेकंड में कुंडली का कर रहा हूं। आप सभी लोगों से एक विशेष रिक्वेस्ट है कि एक सेकंड, हाँ, कोई एक मेरे को बोल देंगे अपना डेट ऑफ बर्थ, मैं कुंडली लगा देता हूं। कोई एक बोल दे, अनम्यूट कर लेंगे तो मैं कर दूंगा। कोई एक बोल दें अपना। वैभव जी ने हाथ उठाया है, वैभव जी अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बोल दीजिए, मैं अभी दिखाता हूं आपको। वैभव जी, वैभव जी बोलिए, आप अपना बोलिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट योरसेल्फ। 14 मार्च 1985। एक सेकंड रुकिएगा, मैं स्क्रीन पर ले रहा हूं। हाँ जी, 14 मार्च 1985। 1985। हाँ, दूसरा टाइम और बताइए। दोपहर के 4 बजे। 12 और 4 16 हो गया। हाँ, 16। जन्म कहाँ प्रकट हुए भगवान? महाराष्ट्र शिरडी। शिरडी। एक सेकंड, हाँ। कुंडली देखिए स्क्रीन पर आप ही की आ रही है। हाँ, राइट सर। राइट है, हाँ। ठीक है। अब आप ये देखिए, क्या आपके घर के गली के बाहर क्या वो है, नाई की दुकान?
नाई की दुकान बाहर नहीं है। जाके थोड़ा डिस्टेंस पर है, नहीं मतलब मेरे शॉप 500 के पास मीटर, है। देखिए मैं बताता हूँ, 500 मीटर और 1 किलोमीटर के रेडियस में होनी चाहिए, हाँ है ना। है ना? ठीक है। हाँ है। ओ, तो आपका आपका केतु कंफर्म हो गया कि ये बिल्कुल ठीक जगह बैठा है, ये केतु से हमने हाँ। बताया। ठीक है, ओके। आर यू गेटिंग ओके। माय पॉइंट? दिस इज ओके ईस्ट सर। वॉल, अभी मैंने बताया था ईस्ट वॉल है। ठीक है सर। हाँ हाँ हाँ। तो ईस्ट के डायरेक्शन में देखिए लोहे का या शू रैक क्या पड़ा है, शनि महाराज का कोई सामान पड़ा है ईस्ट वॉल की तरफ। देखिए दो नियम ईस्ट है इस पे, हॉल। बड़े ध्यान से सुनना। ये कुंडली होती हाँ है जन्म की, बड़े ध्यान से, मैं बात पहले कह रहा हूं, जन्म की। क्लियर है? अगर आपने बराबर। घर बदला है तो कुछ वास्तु दोष रहेंगे, कुछ हट जाएंगे। क्लियर? बात समझ आ गई सर क्लियर आपको? है। जो जन्म स्थान है ये तो उस समझ समय की आया। कुंडली है। अब बताइए आपके क्या वेस्ट वॉल पर, सॉरी ईस्ट वॉल पर हम्म। पड़ा है कुछ? हमारे डोर इंडोर लोहे की डोर। हाँ, लोहे के डोर आगे। अब आते हैं हम लोग, हाँ हमारा ये इसमें। नॉर्थ है। क्योंकि मैं सिर्फ एक हिस्सा पढ़ा रहा हूं, देखिए मैंने जब पढ़ाना हाँ है हाँ तो आपको क्या पढ़ाना है, मैंने ये पढ़ाना है कि एक तो भाव का मैं अभी बात कर रहा हूं, भाव के बाद राशि चलेगी, राशि के बाद जैसे आपकी चंद्रमा की दशा चल रही है, दशा पढ़ाना है, फिर आपको गोचर हाँ। पढ़ाना है। ये मजाक नहीं है, यानी आपके सभी कॉर्नर्स कवर किए जाएंगे। बात समझ रहे हैं वैभव जी? समझ अब आप समझ देखिए रहे सर। नॉर्थ में पानी की क्या व्यवस्था है, नॉर्थ में जल है आपके, हाँ है। राइट है। बिल्कुल ठीक है। पानी की अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर है वो। हाँ बिल्कुल नॉर्थ में एग्जैक्ट है, क्योंकि चंद्रमा नॉर्थ में बैठा है। बात हाँ क्लियर हो है। गया? हो हाँ गया। जी सर। ठीक है। अब आपका जुपिटर बैठा है 7th हाउस में, यहां गड़बड़ है। अब आप देखो क्या आपका पूजा रूम जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ है, या पूजा रूम में कुछ ब्लैक चीज पड़ी हुई है, या स्टील के कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, बताइए। नहीं का ब्लैक ब्लैक का पत्थर है वो जरा। उसको भगोनी बोलते हैं लेकिन हाँ, है वो। है ना ब्लैक का? हाँ है। आ गया। यानी जुपिटर इज आल्सो कंफर्म, लोग के आपकी कुंडली रेक्टिफाई हो गई। आप समझ रहे हैं हाँ कि मेरा जन्म समझ समय ठीक है या गलत है? इज क्लियर टू यू? ठीक है सर। अभी मैं राइट सिंपल सा ये राइट। इंट्रैक्शन ले रहा हूं आपसे। अब आप ध्यान से देखिए, बुध सूर्य शुक्र बैठे हैं 9th हाउस में। क्लियर है? हाँ तो ये कौन सा क्लियर। डायरेक्शन है? हमारा सेंटर है। तो सेंटर में देखिए, सेंटर। क्या आपकी कोई टेबल के ऊपर फूलदान रखा हुआ है, कोई आर्टिफिशियल फ्लावर? टेबल पे हाँ पहले था। टेबल पर अभी अभी नहीं, पहले था। पहले था ना? हाँ पहले हाँ था। ठीक है, ये भी कंफर्म हो गया। अब आते हैं आपका अगले पॉइंट पर, राहु और मंगल। अब आपके किचन में दोष है, दोष यहाँ है। ये हमने कौन सा डायरेक्शन बताया था? वेस्ट। कौन सा बताया था वेस्ट। सर? वेस्ट। वेस्ट। तो किचन में, एक तो किचन में दोष होना चाहिए, मंगल है ना, मंगल किचन को रिप्रेजेंट करता हाँ है। हाँ क्लियर हुआ? तो एक तो किचन में कोई दोष होगा, दूसरा किचन के सिंक में पानी ब्लॉक होना चाहिए, और दूसरा एक और, आपका जो गैस का चूल्हा है उसकी जो मोरियां होती हैं उनमें से कोई एक मोरी बंद हो गई होगी, कभी कभार बंद हो जाती है, चाय उबलने के बाद या दूध उबलने के बाद मोरी बंद हो जाती है, महीने में एक बार होता है वो। हो सकता है वो। ठीक है, तो ये चीज है। हो तो सकता। इस प्रकार से हम लोग, ये सिर्फ हाउस का है। अभी मैंने राशि नहीं लिया, नंबर एक। बात समझ रहे हैं सर? हाँ राशि। हाँ दूसरा समझ मैंने रहे। दशा नहीं ली, राइट? ओके ओके। तीसरा मैंने राइट। गोचर नहीं लिया। बात समझ रहे हैं सर? हाँ समझ रहे हो सर। तो तीन चीजें तो मैंने छोड़ दी ना, ये तो क्लास का विषय है, अगर यही सिखा दिया तो बचा क्या फिर मेरे पास? हाँ राइट बराबर है सर। ठीक है ना? और क्लास में मान लीजिए अभी जितने भी स्टूडेंट है सभी ज्वाइन करते हैं, तो मैं सभी की कुंडली लूंगा। तो मेरा तो कोर्स तो है 5 क्लासेस का, पिछला जो मेरा कोर्स गया था वो 7 क्लास का गया था, मैंने सभी की कुंडली ली। मान लीजिए अब ये ओके। मेरे पास 20 लोग आ जाएंगे तो मुझे 10 क्लास देनी पड़ी, तो मैं दूंगा ना।
आपकी कुंडली से आप सेटिस्फाइड हुए, आपने वास्तु सीखा, फिर दूसरे की हाँ कुंडली आई तो वहां से भी तो आप सीखोगे। आर यू बराबर गेटिंग माई पॉइंट सर वैभव जी? है। यस सर। हाँ यस डिफरेंट सर। डिफरेंट कुंडली आएंगी, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे ना, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन कैसे समझना है, कैसे करना है हमें, वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो रेज कर सकता है, मेरे से पूछ सकता है। हाँ जी, आप हैंड डाउन कर लीजिएगा वैभव जी, हम्बल रिक्वेस्ट है। नीलम गुप्ता जी आप पूछ लीजिए, आपका कोई क्वेश्चन है, या वीना जी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि मैं एक एग्जांपल लिया है कुंडली का, जबकि मैंने लास्ट डेमो में नहीं लिया था, मैंने इस बार ले लिया। मैं तो दावे से कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट आपको पढ़ाऊंगा, गारंटी मेरी है। अरे विभा जी भी हेलो। आए हुए हैं, ये विभा जी वन ऑफ द बेस्ट हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू यू विभा जी, सबके सामने आपको मैं हाथ जोड़ के शुक्रिया करता हूं कि आपने मुझे पेन वाला सिस्टम बताया, क्योंकि मेरी जो लास्ट क्लास में आप थे एस्ट्रो वास्तु की, उसमें पेन की वजह से दिक्कत हो रही थी। आप रीज्वाइन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं है, जिन्होंने पहले कोर्स किया है फ्री ऑफ कॉस्ट है, दे आर मोस्ट वेलकम। मैं हर बार कुछ नई चीज जरूर सिखाता हूँ, ये मेरी हॉबी है। I'm really thankful to you. Anyone having a question can ask me. किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकता है। हाँ सर जी, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, कोई रेमेडी है क्या? हाँ रेमेडी है ना जी, क्लास में आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, मैं सिखाऊंगा, नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी बताऊंगा आपको, परमानेंट रेमेडी बताऊंगा, 100% बताऊंगा, सब चीज बढ़िया से बताऊंगा ना आपको। नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी है, स्ट्रिप की रेमेडी करेंगे, महावास्तु की रेमेडी साथ में सिखाऊंगा आपको, तो वो तो मैं सर अच्छे से कराऊंगा। महावास्तु में तो नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट की कोई रेमेडी होती नहीं है, नॉर्थ अरे ईस्ट के मैं आपको टॉयलेट। सिखाऊंगा, मेरे भगवान बहुत सारे हैं मेरे पास। अब क्लास में आप ठीक है आएंगे सर। तभी तो बता पाऊंगा ना, अब यहाँ पर सारी चीज बताएगी तो क्लास कहाँ रह गई, क्लास में तो हर चीज आपके पास आएगी। रानी जी आपका कोई क्वेश्चन है बताइए, रानी जी अनम्यूट योर सेल्फ। रानी जी, हाँ जी बोलिए रानी जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइए, तो उसको लिया जाए सीरियसली। हाँ जी, किसी का भी कोई क्वेश्चन है, कैन रेज अ क्वेश्चन टू नो अबाउट ऑफ द थिंग्स। हाँ जी, चलो मैं एक दो चीजें और थोड़ी सी अच्छी सी बता देता हूं, आप लोग तो नए हैं, मैंने पिछली क्लास में बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिया था अपना एस्ट्रो वास्तु के अंदर, ठीक है, इस बार उससे ज्यादा देने का मैं प्रयास करूंगा, बहुत ज्यादा देने का प्रयास करूंगा, पहली क्लास से ज्यादा, ठीक है। हाँ जी, मोहित शर्मा जी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज क्वेश्चन बताइए। मोहित जी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए, रानी जी आपका है, सबके हैंड रेज है लेकिन क्वेश्चन कोई नहीं पूछ रहा। हाँ जी, आपको एक और अच्छी चीज बताता हूं, सबको एक गिफ्ट दे रहा हूं नए स्टूडेंट के लिए, किसी का मोबाइल स्क्रीन टूट जाता है, स्क्रीन गार्ड टूट जाता है, या मोबाइल की लीड खराब हो रही है, ईयर वाला सिस्टम खराब हो रहा है, इट मींस आपका राहु नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, आपका राहु उसी समय खराब हो गया है, ये बात समझ लीजिए। एक और अच्छी चीज बता रहा हूं, शुक्र जो होता है ना वो कार होता है, आपके पास कार है लेकिन आप कार को यूज नहीं करते तो वो शनि महाराज बन जाएंगे, याद रखना, वही कार आपको अब नुकसान कर देगी। ये कुछ एक्स्ट्रा टिप्स हैं, मैं क्लास में दूंगा। हाँ जी, राजीव कोशिश जी आपने हैंड रेज किया था, राजीव जी, राजीव जी, अच्छा अनम्यूट का है, ओहो सॉरी, एक मिनट रुकिए मैं अनम्यूट का करता हूँ सिस्टम, ओहो ये मैं भूल ही गया था। अब देखिए अनम्यूट करके हो गया क्या? मैं ये कह रहा हूँ हाँ सॉरी, सर मैं ये कह रहा हूँ जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ है उनके उन लोगों के क्वेश्चन ले लीजिए, हाँ मैं तो यही कह रहा हूँ कई मोहित जी लोगों ने आप, हैंड रेस किया हुआ है।
मोहित जी आपने हैंड रेज किया, कोई क्वेश्चन है तो बताएं सर, अनम्यूट करें अपने आप को, अनम्यूट योरसेल्फ सर। क्लास की टाइमिंग क्या होगी? सर ये क्लास होगी ट्यूसडे को, स्टार्ट होगी परसों 9:30 से 10:30। मेरी पिछली क्लास में राजीव कौशिक जी भी थे, क्लास 11:45 बज जाते हैं और मैं अच्छे से कराता हूँ। ओके आप सर। जितने यहाँ पे 20 लोग हैं, 20 की कुंडली ली जाएगी और उससे आपको नई नई टेक्निक सीखने को मिलेगी। क्लास का टाइम रहेगा 9:30 से 9:30 से रहेगा रात को। आराम से आप ऑफिस जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं तो आप आराम से क्लास अटेंड कर लें। 9:30 से 10:30 बजे तक क्लास रहेगी, ठीक है सर? सर मॉर्निंग में, नाइट में सर? रात में ठीक सर, है सर। पीएम लिखा है सर। हेलो जितने सर। लोग सवाल, और ऑल्टरनेट डेज पे क्लास होगी, ऑल्टरनेट डेज पे यानी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को क्लास होगी। फीस होगी 2111 ओनली। 100% प्रोफेशनलिज्म वे से कराया जाएगा। आप इसको करने के बाद कंसल्टेंसी दे सकते हैं। सर अपनी क्लास जो चल भी तो रही है। हाँ जी बोलिए। जो व्यक्ति भी सवाल सर पूछे वो क्लास अपना चल रही वीडियो है। ऑन रखे। हेलो जो सर। लोग भी सवाल पूछे वो अपना वीडियो जरूर खोलें। हाँ जी, वीडियो किसका है? रानी जी बोल रहे हैं? हाँ जी सर। हाँ बोलो रानी जी। सर 9:30 तो क्लास चल रही है अपनी ऑलरेडी। अरे वो मैं देख लूंगा, चिंता मत करो। 9:30 वो हमारी क्लास कब चल रही है? न्यूमरोलॉजी की टीटीएस पे है ना? हाँ नहीं सर, हम तो अपनी रेगुलर चल रही है ना। नहीं नहीं, वो तो रेगुलर इसलिए कर दी थी मैंने क्लास कि आपकी कोई क्लास थी नहीं, हम मेरी और आपकी नहीं, मेरी कोई क्लास नहीं चल रही थी, ठीक ठीक है? है सर। उसकी हाँ चिंता जी। मत करो बाबा, आप चिंता मत करो अपनी न्यूमरोलॉजी की क्लास की, वो बेहतरीन चल रही है आपकी। एक्स्ट्रा ही ठीक है क्लासें सर। मिलनी है। जैसे हम वास्तु देखेंगे तो हाँ कुंडली मेन में लेंगे। हाँ, कुंडली से वास्तु देखेंगे हाँ जी, कुंडली मेन मेंबर की लेंगे इसमें। ना, किसी की भी ले लो आप। मेन मेंबर का क्या मतलब है? किसी की भी लीजिए, अच्छा किसी ठीक की है भी सर। लीजिए, ठीक है। किसी की भी लीजिए। अब आप ये देखिए, जैसे मैं आज एक और एक्स्ट्रा टिप देके जा रहा हूं आज आपको। वो क्या टिप है, हाँ जी बड़े ध्यान से सुनिए। मान लीजिए किसी की हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, तो बड़ी वाली ठीक है। येलो चादर लीजिए, डबल बेड के ऊपर बिछाइए, उसको एक मोटा कारपेट समझिए, उसके ऊपर दूसरी चादर बिछाइए। क्योंकि हो क्या रहा है आजकल, डबल बेड क्या होता है, मैं थोड़ा सिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, अभी 2-3 चीजें रह गई है, मैं सिखाता हूँ। रुको, देखो अब आप, मैं चलो आज आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा देता हूँ, ये मैं मिटा दूं जरा सारा। होता क्या है कि डबल बेड जो होता है वो बॉक्स का बना होता है, ठीक है? 2 बॉक्स होते हैं और ये आपका डबल बेड बन जाता है। ये जो बॉक्स है ना, ये साक्षात शनि महाराज हैं। आप शनि महाराज के ऊपर सो रहे हैं, बात समझे? ये साक्षात शनि महाराज है बॉक्स, क्योंकि आपने बॉक्स में तो कुछ रखा है, बॉक्स में अंधेरा होता है। जब आपने वो बंद कर दिया तो ये अंधेरा हो गया बॉक्स में, तो बॉक्स में अंधेरा हो गया, ये तो शनि महाराज है। इसीलिए तो हमारे हस्बैंड वाइफ से बन नहीं रही है। फिर क्या ट्रेंड है कि सिंगल गद्दा ले लो, सिंगल गद्दा लेके भी नहीं होगा हल। आप समझ रहे हैं? सिंगल गद्दा बिछा के भी हल नहीं होगा, ये चीज आएगी। अब किसी की राहु की दशा चल रही हो कुंडली में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे सीपेज की प्रॉब्लम ही ना आए। दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। Always Rahu in the 8th house always give you the seepage problem, especially in the 8th house. बात क्लियर? 8वें घर में राहु महाराज आपको सीलन की समस्या देंगे ही देंगे। क्या क्या चीजें मेरे को दिक्कतें आएंगी, कैसे उसको रीस्टोर करना। मेरा बच्चा नहीं पढ़ता, अब आपके यहाँ, अब मुझे क्लास में बताइए किनका, किसी का कोई छोटे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ रहे? देखो मैं 1 सेकंड में बता दूंगा क्या है। किसी के बच्चे जो छोटे हैं नहीं पढ़ रहे, तो जिस कमरे में वो सोते हैं चेक करो क्या वहां पर टॉयज या उनके खेलने की चीजें ज्यादा रखी हैं? भाई साहब रखी हैं, वो पढ़ेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं।
बात क्लियर हो गया? वो पढ़ेंगे ही नहीं। केतु एक्टिवेट। केतु पूरा एक्टिवेट हो गया सर, केतु पूरा एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये चीज छोटी छोटी सी है। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो मुझे बताएं प्लीज। सर ये पीली बेडशीट का क्या लॉजिक था सर? अभी आपने बताया, ये पूरा नहीं हुआ टॉपिक। हाँ जी, क्या कह रहे हैं जी आप? एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज। सर आपने कहा बॉक्स अंधेरा यानी शनि होते हैं, लेकिन पीली बेडशीट का लॉजिक पूरा नहीं बताया आपने। हाँ वो पूरा इसलिए नहीं, फिलहाल आधा बता देता हूँ। एक येलो शीट जो है मोटी वाली, वो आप बिछा देंगे, 50% तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। 50% सॉल्व होगी, 50% अभी सॉल्व करनी बाकी है। ठीक है, वो सर क्लास में करेंगे? हाँ वो तो बिल्कुल क्लास में करेंगे। ओके सर। अरे ये मैं गलत बोल गया हूँ। दिस क्लास विल बी हेल्ड ऑन मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। सॉरी, इट्स माय मिस्टेक। रानी जी मेरे स्टूडेंट हैं न्यूमरोलॉजी के, तो मेरे से गलती हो गया है। ये क्लास कल से स्टार्ट होगी, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। सॉरी, दिस इज माय मिस्टेक। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे इनकी क्लास फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकती। 9:30 टू 10:30, यानी कल से क्लास स्टार्ट होगी। कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 10:30 PM। दिस इज माय मिस्टेक। थैंक यू रानी जी बताने के लिए। अभी नहीं तो गड़बड़ हो जाता टाइम टेबल। ठीक है सर। जी सर कल से क्लास स्टार्ट है? हाँ जी, हाँ कल हाँ, से आपकी एक्स्ट्रोवर्ट। क्लास ट्यूसडे को है ना, टीटीएस पे होती थी ना आपकी क्लास, टीटीएस पे है ना ठीक है आपकी सर, क्लास, ठीक है। टीटीएस पे है, 9:30 टू 10:30 है ना, तो वो उसी हाँ टाइम पर जी, होगी। आपकी क्लास थोड़ी चेंज कर सकता हूँ, आपका तो पहले से टाइम सेट है। हाँ जी। ठीक है, वो आप चिंता ठीक है। मत करो जी। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो बताइए। अच्छा, एक चीज अच्छी छूट गई, अब मेरे को याद आई, मेरे दिमाग से उतर गई थी, सॉरी, दैट्स माय मिस्टेक। बड़ा अच्छे से सिखाता हूँ आज आपको। आप ना इस चीज को सीखो अभी। अब बहुतों की प्रॉब्लम आज ही सॉल्व होंगी। किचन में ना ये आपका गैस का चूल्हा पड़ा है, ये चूल्हा पड़ा है, ये बर्नर है आपका, ये बर्नर है, राइट। अब आपने गलती से किया करा, वाटर बोतल यहां रख दी, आइदर ऑन द राइट साइड या लेफ्ट साइड। मैं यहाँ वाटर बोतल बना देता हूं जो मेरे से बनती है, और ये हो गया आपका 180 डिग्री पैरेलल लाइन। तो भाई साहब बिना बात पे घर में झगड़ा, बिना बात के घर में झगड़ा। गैस के राइट या लेफ्ट आप पानी की बोतल रख दीजिए, चेक कर लीजिए आपके घर में महाभारत चालू 2 मिनट में। क्लियर? तो इस तरह से क्या है कि ये वो चीजें हैं जो आपने महावास्तु भी कर लिया, एस्ट्रो वास्तु भी कर लिया, लेकिन क्या हुआ, आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं, आपकी प्रॉब्लम तो वहीं खड़ी है। तो कैसे दूर करेंगे हम? वो इस तरह से दूर करेंगे। बात क्लियर? एनीवन हैविंग ए क्वेश्चन ही मे आस्क मी, आई विल गिव द आंसर फॉर दैट, नो प्रॉब्लम। किसी का कोई समस्या हो और पुराने स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन पा रहे हैं, मान लीजिए आपने ये कोर्स करा है, दोबारा फ्री ऑफ कॉस्ट आप रिवीजन कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। आप 10 बार ही रिवीजन करिए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम मिलेगी। सीमा शर्मा जी आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए। हाँ जी बोले। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा ये मंडे वेडनेसडे फ्राइडे तो पॉसिबल नहीं होगा, तो आप मुझे नेक्स्ट कोई भी जब कोर्स होगा तो हाँ, वो उसमें डाल 15 दिन बाद दीजिएगा। फिर से रिवीजन में आएगा। मंडे, वेडनेसडे, ठीक फ्राइडे है। 9:30 टू 10:30 है, ठीक है ना? हाँ जी। आप, अब अभी कोई और कोर्स चल रहा है मेरा, हाँ मेरे काफी टीटीएस। कोर्सेज चलते हैं। मेरा एक जो कोर्स है वो मैं सिखाता हूँ जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सा भी है, नवमांशा का ज्ञान, एक होरा चार्ट होता है, हमारा वेल्थ क्या होता है, जो लोग 100 में से 100 एस्ट्रोलॉजर नहीं देखते, वो सिखाता हूँ। उस कोर्स के अंदर 3 चीजें बता देता हूँ। होरा है, D9 नवमांशा है, और D10 दशमांशा है। जिस तरह हम काल पुरुष कुंडली पढ़ते हैं ना, आप चेक कर लो, मैं अभी चैलेंज करता हूं, सिर्फ मेरे जो स्टूडेंट ने कोर्स किए उनको छोड़ करके चैलेंज है, अभी मुझे व्याख्या करके बता दे कि काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग D10 कुंडली कैसे रीड होती है। पता ही नहीं है, पता ही नहीं है कैसे रीड होती है।
फिर D9 में मैं ये सिखाता हूं, क्या मैं रेमेडी करूंगा मुझे लगेगी, या मुझे अपनी कर्म गति भोगनी है। If someone is saying reading out a birth chart and saying this kundali is having a lot of Raj Yoga, what the bullshit you are talking about? But Raj Yoga is there. ऐसे नहीं होता। आपकी लगन कुंडली में 4 राजयोग हैं, तो नवांशा में भी 4 होने चाहिए। Then in that case you can get a progress in your life. If anyone having a Pisces ascendant in the navansha, you can trust that person. The person is very gentle and very nice. Isn't it? तो एक तो ये है। फिर उसके बाद मेरा एक और कोर्स है जिसमें मैं नक्षत्र पढ़ाता हूं। नक्षत्र है, ट्रांजिट है, डिग्री है, दशा है। दशा ही नहीं पता किसी को कैसे पढ़ते हैं। महादशा लॉर्ड कहाँ का फल देगा, अंतरदशा कहाँ का फल देगा, और प्रत्यंतर कहाँ का देगा। देयर इज अ फॉर्मूला। नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, नक्षत्र का पता नहीं है। सपोज अ पर्सन इज बोर्न इन हस्त नक्षत्र, वो हैंडीक्राफ्ट का यूनिट खोल ले, सक्सेस है, बिकॉज वो हाथ से काम करना है ना। हस्ता मीन्स हाथ। द पर्सन इज बोर्न इन अ भरनी नक्षत्र, भरनी नक्षत्र मोस्टली कैरिंग द प्रीवियस कर्स ऑफ द प्रीवियस लाइफ। भरनी नक्षत्र में है। भरनी का अर्थ होता है जैसी करनी वैसी भरनी। भरनी वाले ध्यान नहीं देते हैं अपनी लाइफ के बारे में। भरनी नक्षत्र में तो प्रीवियस पूर्व जन्म के कर्स बहुत होते हैं उस नक्षत्र में। सो आई विल एक्सप्लेन। मैंने संधि विच्छेद हिंदी और संस्कृत सीखने के बाद नक्षत्र पर रिसर्च करी थी, उसका संधि विच्छेद किया। सपोज राहु का नक्षत्र होता है शतभिषा। शत का अर्थ क्या होता है? 100, संस्कृत शब्द है। विषा का अर्थ होता है विद्या है, 100 विद्याएं। तो ऐसे ही राहु का है जी, इस तरह थोड़ी होता है। और न्यूमरोलॉजी का भी रानी जी वो क्लास कर ही रही है। मैं न्यूमरोलॉजी सिखा रहा हूँ 5711 में, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, और उसमें वास्तु भी साथ में है। न्यूमरोलॉजी वास्तु बेहतरीन। और उसको जो मैं सिखा रहा हूँ, रानी जी हैं यहाँ पे, पूछिए उनसे कि मैं उन्हें एस्ट्रोलॉजिकली लिंक करके दिखा रहा हूँ। न्यूमरोलॉजी को ज्योतिष के साथ लिंक करके दिखा रहा हूँ। आप चेक करो, देखो मैं सिखाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट पे, जबकि मैं एस्ट्रो वास्तु का कर रहा हूँ। आपका जो भी ड्राइवर है, जो डेट में आप पैदा हुए हैं, आप बोलो सीमा जी, आप बोलिए कौन सी आपकी डेट है, सिर्फ स्टार्टिंग डेट बोलिए, बर्थ डेट, पूरी नहीं। 14। 5 नंबर हो गया। अब 5 नंबर यानी मरकरी, आप देखिए वो या तो कंबस्ट होगा, रेट्रोग्रेड होगा, या आपकी कुंडली में वो मेलेफिक इफेक्ट में आया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, समझे? तो लिंक कैसे करना है न्यूमरोलॉजी का, मैं एस्ट्रोलॉजी से सिखाता हूं। इस तरह से मैं न्यूमरोलॉजी सिखाता हूं। पता है कि आपका जो ड्राइवर है, that must be afflicted by the malefic planets aspect, or it should be retrograde or combust, ये होना चाहिए। और either it should have a link with the 6, 8, 12. Getting my point? Anyone having a question may ask. Otherwise we are going to wind up all the class, and tomorrow we are going to start at sharp 9:30. I'm very punctual about of the time. हाँ जी, सर मेरा मर्करी 8th भाव में कन्या राशि में आ है। गया भगवान, कंफर्म कर दिया, धन्यवाद आपका। 8वें भाव में आ गया। दिस इज न्यूमरोलॉजी जो मैं सिखाता हूँ, समझे आप? मैं तो कंफर्म वाली चीज दिखाता हूँ। आपने अगर मेरे से सीखा है तो मैं ये गारंटी लेता हूँ, आप 10-15 साल के एस्ट्रोलॉजर को या न्यूमरोलॉजी वाले को बीट कर सकते हो। आंख बंद करके वहीं बोल दो, कोई एक जरा सी चीज बोल दे और आप 4 लाइनें बोल दें, आप ऐसे बनने चाहिए। ठीक है? तो मेरा तो ये स्वभाव है, और मैं हर बार देता हूं। मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी की क्लास में पता ही नहीं लगता, राजीव कौशिक जी भी हैं यहाँ पर, मैं नाड़ी पढ़ा देता हूँ ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट। पढ़ाते पढ़ाते नाड़ी कहाँ पढ़ा गया पता ही नहीं चला, बाद में बताता हूँ भाई साहब ये सारी नाड़ी की टेक्निक थी। समझ आया? तो मैं बीच में लाल किताब पढ़ा जाता हूँ, फिर बाद में बताता हूँ ये लाल किताब की टेक्निक थी। इफ एनीवन हैविंग राहु इन द सेकंड हाउस, तो राहु कब नेगेटिव होगा? आप देखिए, डेड बॉडी रात भर पड़ी है तो राहु नेगेटिव है, बात ही खत्म हो गई। घर पे रात को डेड बॉडी पड़ी है तो राहु खराब है। तो कैसे किस तरीके से चीजें होती हैं वो इंपॉर्टेंट है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास tomorrow onward at 9:30 sharp. Those who are interested kindly enroll themselves.
मैं तो सर यही मैं कह ज्वाइन सकता कर हूँ। रही हूँ। हाँ जी हेलो। सर सर। मैं करूंगी। हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ जी बोलिए। सर अभी कल से नहीं पॉसिबल होगा, लेकिन 15 दिन बाद ज्वाइन कर हाँ चलेगा वो क्या? 15 दिन बाद आप ज्वाइन कर लीजिएगा, दोबारा वो डेमो क्लास होगा सर, फिर आप डेमो क्लास कर लीजिएगा सर। चलेगा फिर सर, वही हाँ डन हाँ करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है सर, और लाइफ टाइम आप जो है रिवीजन फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। नहीं नहीं, आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। ओके, थैंक यू सर। किसी का कोई और क्वेश्चन बचा हो? वैभव जी, हाँ जी पूछिए सर, अनम्यूट करिए वैभव जी। हाँ नहीं, बोल दिया सर मैंने अभी, अच्छा अच्छा मैं बोल बोल दिए, रहा था। ठीक है। हाँ। किसी और का कोई क्वेश्चन है? किसी और का कोई क्वेश्चन है? और वी शुड वाइंड अप द क्लास। हाँ जी, किसी का कोई और क्वेश्चन है? चलिए ठीक है, हैव ए गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।